बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो कि मिल रही है जयपुर से। नामांकन के लिए पहुंची हैं सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका और अशोक गहलोत भी मौजूद हैं। अभी रायबरेली से सांसद हैं सोनिया गांधी और उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है, जिसके बाद वो नामांकन के लिए पहुंची हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राजस्थान विधानसभा में इस वक्त उनकी मौजूदगी और उनके साथ बेटे राहुल गांधी और साथ ही साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। ये तस्वीर उस वक्त की जब उनका काफिला यहां पर पहुंचा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां पर मौजूद हैं। आपको ये बताते चले कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की खाली हो रही सीट पर अब सोनिया गांधी राज्यसभा जाएंगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के प्रस्तावक मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई वरिष्ठ विधायक होंगे और उन सभी की मौजूदगी इस वक्त विधानसभा के भीतर है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान कांग्रेस के सभी विधायक इस वक्त जयपुर में मौजूद हैं और सोनिया गांधी एक लंबा राजनीतिक अनुभव। 1998 में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, 1999 में पहली बार सांसद बनी। कांग्रेस पार्टी में सबसे लंबे वक्त तक वो अध्यक्ष रही और वर्तमान में वो सांसद हैं रायबरेली से। लेकिन अब क्योंकि पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार संभवतः उन्हें राजस्थान से हो सकता है कि कैंडिडेट बनाया जाए राज्यसभा के लिए, और उसके बाद ऐलान हुआ और उसके बाद आज सोनिया गांधी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं नॉमिनेशन को फाइल करते हुए। और जो आंकड़ा है, क्योंकि राज्यसभा के लिए जो उचित आंकड़े की ज़रूरत होती है वो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर है, और क्योंकि यहाँ पर अधिक कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी के तीसरा और कांग्रेस के दूसरा उम्मीदवार घोषित नहीं होने की वजह से निर्विरोध चुनाव यहाँ पर होना तय है। अक्षय राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। अक्षय, फिलहाल ताज़ा अपडेट्स आपके पास क्या कुछ है? नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंची हैं सोनिया गांधी? जी बिल्कुल, देखिए उम्मीद जताई जा रही थी, ऐसे ही भारत 24 ने पहले ही उम्मीद जताई थी कि सोनिया गांधी को राज्यसभा राजस्थान से भेजा जा सकता है और कल ये बात लगभग फाइनल हो गई थी। अब सोनिया गांधी विधानसभा पहुंच चुकी है, ये खबर आ रही है और कुछ देर में वो नॉमिनेशन फाइल कर देंगी। सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजा जा रहा है। हालांकि विपक्ष है जो बीजेपी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमेशा बाहर के उम्मीदवार कांग्रेस लाती है और प्रत्याशी घोषित कर देती है। हालांकि उनका अंदरूनी मामला है कि वो किस तरह से टैकल करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने आज 4 राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें सोनिया गांधी को राजस्थान से, जबकि अभिषेक मनु सिंह भी बड़े नेता हैं, उनको हिमाचल प्रदेश से, और चंद्रकांत झिंदोरे महाराष्ट्र से जाएंगे, जबकि अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष हैं उनको बिहार से ही भेजने का फैसला किया गया है। और निश्चित कर सकते हैं सोनिया गांधी क्योंकि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि कुछ वर्ग अभी कह रहा है कि वो तेलंगाना चुनाव लड़ भी सकती हैं, लेकिन राज्यसभा से फिलहाल उनको भेजा जा रहा है। और क्योंकि तबीयत खराब रहती है अमूमन, और रायबरेली से फिलहाल वो सांसद हैं, लेकिन पिछले अगर 5 साल से देखें तो सोनिया गांधी 5 बार भी रायबरेली नहीं गई हैं। और इसका कारण एक ही बताया गया कि वो उनकी तबीयत नासाज रहती है, ट्रेवल करने में बहुत। और अक्षय, इसको लेकर के तो खबर भी सामने आ रही थी कि हो सकता है कि वो लोकसभा चुनाव ना लड़े और इसके इधर वो राज्यसभा से जा सकती हैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती, जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा गया था। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई। अक्षय, आप मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन अदिति, क्योंकि सोनिया गांधी को लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, बीच में खबर ये भी आई कि हो सकता है कि वो तेलंगाना से चुनाव लड़ ले, लेकिन राजस्थान से राज्यसभा सीट के लिए नॉमिनेशन फाइल करना, क्या सियासी संदेश और अब आगे की प्रक्रिया क्या? देखिए, इसको बिंदुवार समझते हैं। पहले सोनिया गांधी कौन है? सोनिया गांधी, राजीव गांधी के जाने के बाद सोनिया गांधी ने पूरी कांग्रेस पार्टी को संभाला था। उनको कई बार ये मौका मिला कि वो प्रधानमंत्री देश की बने, लेकिन उन्होंने वो मौका नहीं लेकर मनमोहन सिंह को दिया था। और पूरे कांग्रेस के अंदर भले ही खींचतान हो, भले ही आपस में कांग्रेस खत्म होने की चिंता हो, लेकिन एक बात तय है कि वो सभी लोग सोनिया गांधी की काफी इज्जत करते हैं, सोनिया गांधी को अपना आइडियल नेता मानते हैं। और ऐसे में जब सोनिया गांधी की तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को गया, लंबे समय तक खींचता चले। अब सवाल ये था कि जब वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी क्योंकि उनकी तबीयत नासाज थी, तो ऐसे में उनको क्या राजनीति से संन्यास लेना था। लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि सोनिया गांधी अभी भी कांग्रेस की दूरी है। जो भी कांग्रेस अभी है, अगर एकजुट है तो वो सोनिया गांधी की वजह से है। और अब सोनिया गांधी फिर राज्यसभा जाने से, अब आपने कहा कि तेलंगाना, राजस्थान, दरअसल देखिए राजस्थान शायद अगर वैसे समझेंगे तो हमेशा से ऐसा राज्य रहा है जहाँ से मनमोहन सिंह भी गए, जहाँ से रणदीप सुरजेवाला है, जहाँ से
केसी वेणुगोपाल है, जो कांग्रेस के सीनियर नेता है, वो राजस्थान से गए। शायद पहले सरकार थी, तब एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रहता है कि सीट निकल जाएगी। कई बार राज्यसभा में भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल गेम हो जाता है, लेकिन सोनिया गांधी को एक सुनिश्चित एक कंफर्टेबल सीट देनी थी। राजस्थान में विधायकों की संख्या ज्यादा है, जितनी जीत कर आते हैं, जितना राज्यसभा के लिए चाहिए उससे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं होगा यहाँ पर राज्यसभा से चुनाव लड़ने को लेकर। दूसरी बड़ी बात है कि राजस्थान में जब ये बात उठी कि सोनिया गांधी को कहाँ से भेजा जाए, तो राजस्थान के नेताओं ने आगे बढ़कर इस बात के लिए रिक्वेस्ट किया, अशोक गहलोत ने, तमाम लोगों ने, कि आपको राजस्थान से ही आना चाहिए, क्योंकि राजस्थान का सौभाग्य होगा। और सभी कार्यकर्ता, हालांकि राजस्थान के कार्यकर्ताओं के मन में ये था कि इस बार उनको मौका मिलेगा, क्योंकि पिछली बार 2 साल पहले भी सीनियर नेता को दिल्ली के बाहरी नेता को मिल गया था। एक और खास बात आपको बता दें कि क्यों राजस्थान प्रेफरेबल होता है। अजय माकन का नाम सबने सुना होगा। अजय माकन अभी कोषाध्यक्ष है पार्टी के, लेकिन आज से 2 साल पहले वो राजस्थान के प्रभारी भी थे, और जब चुनाव हुए तब उनको राज्यसभा सीट मिली हरियाणा से। और हरियाणा में इतना ज्यादा जैसे बोलते हैं पॉलिटिकल गेम हुआ कि क्रॉस वोटिंग हुई और अजय माकन चुनाव हार गए थे। उसके बाद वो हाइबरनेशन पे चले गए। पार्टी के अंदर काफी खींचतान रही कि अजय माकन जैसे सीनियर नेता चुनाव हार गए। इसलिए इस बार अगर सोनिया गांधी नहीं आती तो अजय माकन का भी मन था कि वो राजस्थान से चुनाव लड़े। यानी कि कोई भी बड़ा नेता राजस्थान से अपने चुनाव लड़ने में अपने आप को सेफ महसूस करता है, चाहे सरकार हो या नहीं हो, और इसकी सबसे बड़ी वजह है। लेकिन अदिति, आपसे एक चीज मैं और समझना चाहूंगी कि एक चीज जो आपने कहा कि कार्यकर्ताओं के मन में था कि हो सकता था कि इस बार उन्हें मौका मिल जाए, लेकिन उनके बजाय किसी शीर्ष चेहरे को नॉमिनेशन के लिए यहाँ पर उतारना, पहली बात तो ये। लेकिन दूसरी बात, क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस पार्टी ये मांग करके चल रही है कि अगर कोई बड़ा फेस यहाँ से उतरता है तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कार्यकर्ताओं के बीच में भी पड़ेगा, और जो एनर्जी और मोरल बूस्ट की हम बात करते हैं वो भी होगा राजस्थान के अंदर? देखिए, बहुत रेलेवेंट बात ये है कि अगर कोई और बड़ा नेता उतरता तो आज बहुत ज्यादा ग्रीवेंसेस होते, लेकिन यहाँ मुद्दा है सोनिया गांधी का। बिल्कुल, सोनिया गांधी के सामने जो अपनी मंशा बनाए भी बैठा था वो भी त्याग देता है। सोनिया गांधी का बलिदान कांग्रेस ये मानते हैं। सोनिया गांधी का जो नेतृत्व है वो बहुत बड़ा रहा है, बहुत अच्छा रहा है, इसलिए वो लोग एक मिनट बस आपको रोक रही हूँ अदिति, क्योंकि भीतर की तस्वीर सामने आ गई, वो एक बार अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए सोनिया गांधी आपको नजर आएंगी, ये राजस्थान विधानसभा के भीतर की तस्वीर है। ठीक उनके एक तरफ आपको पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आएंगे, और दूसरी तरफ वहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद थे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने वहाँ पर गुलदस्ता उनको भेंट किया, और इसके बाद कांग्रेस के जो तमाम बड़े चेहरे, सचिन पायलट भी बीच में नजर आ रहे थे, तो वो तमाम इस वक्त मौजूद है। और क्योंकि जो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है, और भी तस्वीर सामने आएगी, वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन जो भीतर की तस्वीर थी वो आपने देखा। बड़ी बात यह कि राजस्थान कांग्रेस के जो सभी विधायक हैं वो जयपुर में इस वक्त मौजूद है, और इस वक्त नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, अदिति नागर और अक्षय राय हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अदिति, अब अपनी बात को आप कंप्लीट कीजिए। देखिए, आज सचिन पायलट, अशोक गहलोत भी साथ नजर आए। जब बात गांधी की होती है तो तमाम अपने डिफरेंसेस छोड़कर सब एक साथ नजर आते हैं। और सोनिया गांधी के लिए, जैसा मैंने कहा, देखिए ऐसा नहीं है कि पिछली बार जब सरकार थी कांग्रेस की, तब भी 2 सीटों पर जब चुनाव हुए थे तब भी जैसे केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, बाहरी चेहरों को बुलाया गया। तब भी इस बात के लिए बहुत नाराजगी हुई थी अंदरूनी कार्यकर्ताओं में कि अगर आपको एक केंद्र का नेता देना है तो एक लोकल नेता देना चाहिए। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव है। राजस्थान में 3 सीटें आती हैं, 3 में से 2 भाजपा के पास थी। भारतीय जनता पार्टी में भी ये चर्चा हुई कि एक सीट केंद्र के नेता को दे दी जाए और एक सीट राजस्थान के लोकल नेता को, लेकिन उसके बावजूद भी फाइनली ये तय हुआ कि दोनों ही लोकल नेता को दी जाए, और जिसकी वजह थी 2024 का चुनाव और उसके समीकरण। लेकिन अब क्योंकि बड़े नेताओं को राज्यसभा से भेजना है, सोनिया गांधी का अगर बैक सीट पर आ जाना, राजनीति से संन्यास लेना, बची हुई कांग्रेस का कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा जैसे वो ढीली पड़ गई है। जैसा मैंने कहा, वो धुरी है आज भी। तो ऐसे में राजस्थान चुनाव, राजस्थान सेफ भी है, और राजस्थान के नेता जो सीनियर नेता है जैसे अशोक गहलोत, तो चाहते हैं कि सोनिया गांधी को यहाँ से मौका दिया जाए। हालांकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो ये चाहते थे कि वो चुनाव में उतरे, जिसमें माइनॉरिटी भी है, जिसमें आदिवासी भी है, जिसमें जोधपुर, उदयपुर के इलाके के काफी सारे नेता हैं जो चाहते थे कि वो भी चुनाव में राज्यसभा के लिए उतरे। लेकिन
क्योंकि सोनिया गांधी का नाम आ जाए इससे कोई बगावत नहीं हुई। अगर सोनिया गांधी के अलावा कोई बाहरी नेता को उतारा जाता तो शायद अंदरूनी बगावत होती, खींचतान होती, लेकिन जब सोनिया गांधी की बात आती है तो सारी खींचतान पर पूर्ण विराम लग जाता है। बिल्कुल सोच समझकर सोनिया गांधी के नाम को आगे किया गया, क्योंकि मालूम है पार्टी आला कमान को भी कि उनके नाम पर उस तरीके से बगावत के स्वर नहीं उठेंगे। अगर कोई दूसरा चेहरा होता तो संभवतः ऐसा हो सकता था। लेकिन आदित्य, क्योंकि जब राज्यसभा चुनाव की बात होती है तो सभी खेल आंकड़ों का होता है। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा की सीटें हैं। दर्शकों को बताइए कि आंकड़ों के लिहाज से सोनिया गांधी का राज्यसभा पहुंचना लगभग तय। के पास जितने वोट हैं वो कहीं ज्यादा है जो जीत के लिए चाहिए। जो जीत, क्योंकि एक ही सीट कांग्रेस के पास है, तो उनके पास कई बार ऐसा होता है जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस होती है, तो 35 के लगभग वोट चाहिए होते हैं, लेकिन डबल के आंकड़े में कांग्रेस के पास वहां पर रिवायत है। और क्योंकि एक ही जो है प्रत्याशी है, तो ऐसे में सोनिया गांधी का वहां पर जीरो रिस्क है। अगर वो राज्यसभा चुनाव जो लड़ रही है, जीरो रिस्क है, और यही वजह है कि एक दिग्गज नेता को उतारा जहां पर किसी भी तरह की कोई और अदर प्रोबेबिलिटी खड़ी ना हो सके। इसलिए डबल के आंकड़े हैं और उनका जीतना तय है, क्योंकि उनके पास उनके विधायकों की संख्या जीत के आंकड़े से डबल है। ठीक है अदिति, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक सटीक विश्लेषण पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अक्षय भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सोनिया गांधी इस वक्त मौजूद है और अभी जो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। राजस्थान विधानसभा से ये लाइव तस्वीरें। तो वहीं राज्यसभा के लिए यूपी उम्मीदवारों का भी नामांकन। यूपी से बीजेपी उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन को फाइल किया। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और अब तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही है। मैं आपको राजस्थान विधानसभा की एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं। सोनिया गांधी वहां पर इस वक्त नॉमिनेशन फाइल कर रही है। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और देखिए यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको नजर आएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां पर मौजूद थे। और क्योंकि जैसे जैसे तस्वीर सामने आ रही है, हर एक अपडेट भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर ने आपको बताया कि अब आगे की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर क्या होगी। जो जरूरी जो आंकड़ा है उससे ज्यादा, क्योंकि कांग्रेस के विधायक इस वक्त राजस्थान विधानसभा में हैं, तो जाहिर है कि उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। और बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से क्योंकि दूसरा उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया गया, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इसके बाद जो आधिकारिक तौर पर जो है वो ऐलान हो जाएगा, और उसके बाद जो चेहरे यहाँ पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से उतारे गए हैं उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। लेकिन ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और सबसे महत्वपूर्ण है कि सोनिया गांधी जो कि अभी तक रायबरेली से प्रतिनिधित्व कर रही थी संसद में, वो सांसद हैं रायबरेली से, लेकिन अब उनकी जो सियासी पारी है वो बतौर राज्यसभा सांसद शुरू होने वाली है। जयपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी ने नॉमिनेशन को फाइल कर दिया है। राहुल, प्रियंका और अशोक गहलोत वहां पर मौजूद है, और तमाम जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं वो आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। आपको यहाँ पर सचिन पायलट की मौजूदगी नजर आएगी। और जिस तरीके से सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो कार्यकर्ता थे, और हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसे भी मौका मिले, तो राजस्थान में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते थे कि जब यहाँ पर राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं तो कार्यकर्ताओं के बीच से किसी को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि जब एक बड़ा चेहरा आता है, और खास तौर पर वो चेहरा आता है जो कि पूरी तरीके से पार्टी के भीतर में सर्व स्वीकार्य है, तो वहां पर वो बगावत के सुर नहीं उठते। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी को यहाँ के लिए उतारा गया। और ये देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, दोनों बेटे बेटियों के साथ यहाँ पर सोनिया गांधी मौजूद है नॉमिनेशन फाइल करते हुए। और यहाँ पर उनके ठीक दूसरी तरफ आपको अशोक गहलोत नजर आएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ पर मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष की भी मौजूदगी है। कांग्रेस के तमाम विधायकों की यहाँ पर मौजूदगी में सोनिया गांधी ने अपना नॉमिनेशन यहाँ पर फाइल कर दिया है। ये तस्वीरें इस वक्त भारत 24 आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज राजस्थान के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की दरअसल सीट खाली हो रही है, और इसी पर अब सोनिया गांधी राज्यसभा जाने वाली, इसी कड़ी में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जब वो पहुंची तो उनका वहां पर स्वागत किया गया, और वहां पर पूरे कांग्रेस के जो विधायक थे उनकी मौजूदगी थी। और अब सोनिया गांधी ने अपना नामांकन यहां पर भरा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।